सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस प्रकार आज के इस सेशन में हम लोग जेसीसी सीजीएल री एग्ज़ाम 2024 के लिए मास्टर प्लान पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि हम लोग आने वाले 90 डेज स्ट्रेटजी पर हम लोग बात करने वाले हैं और अब की बार एएसओ पार। जैसा कि अभी बहुत सारे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखने को मिल रहा होगा, और चूँकि ये सरकार की ये वैकेंसी कराना अति आवश्यक है, क्योंकि इस वैकेंसी की यदि हम लोग बात करते हैं तो यह वैकेंसी आप लोग का 2015-16 का वैकेंसी है, जो कि अब तक यदि हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये 10 वर्षों से ये वैकेंसी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और 10 वर्षों में ना जाने कितने कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 10 वर्षों से कितने वोटर्स की उन सरकार को यहाँ पे कमी कटौती देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार ये इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकती है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से लगातार कैंडिडेट इस एग्ज़ाम की तैयारी में जुड़े हुए हैं। तैयारी के दौरान कहीं इधर उधर तैयारी करते रहे, जिस कारण से उनका सिलेक्शन यहाँ वहाँ भी हो गया। अब बट बहुत सारे कैंडिडेट सिर्फ इसी पर फोकस्ड रहने के कारण वो अभी तक इसी पर लगे हुए हैं, जिस कारण से अदर एग्जामिनेशन की तैयारी करने में उनका मन भी नहीं लगता है, मन उबाऊ हो चुका है उनका। तो सरकार भी रिस्क नहीं लेगी कि इतना यदि 5-6 लाख फॉर्म भराया गया है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो वो 5-6 लाख कैंडिडेट क्या लगता है आपको, जब तक ये एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होगा तो वो क्या इस सरकार को चुनेगी? जाहिर सी बात है, मैं भी वहाँ रहता या फिर आप भी जिस स्थिति में है, जाहिर सी बात है आप भी उस सरकार को नहीं चुनिएगा, जो कि पिछले 10 वर्षों से एक वैकेंसी को क्लियर नहीं करा पाई है। बाकी वो तो अलग मैटर है। चलिए, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट क्या है, उस पर तो हम लोग वर्क कर नहीं सकते हैं। बेसिकली हम लोग उस पर डिस्कशन करने वाले जो जिस पर हम लोग वर्क कर सकते हैं, जिसको हम लोग सुधार सकते हैं, जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं। और ये मास्टर प्लान आप लोगों को एक ही एग्ज़ाम पर आप लोग को टारगेट नहीं कराया जाएगा। इस मास्टर प्लान के तहत यदि आप तैयारी करते हैं, आप एग्ज़ाम को टारगेट मत कीजिए, आप सब्जेक्ट को टारगेट कीजिए। और सब्जेक्ट को जब आप टारगेट करते हैं तो वही सब्जेक्ट जब अदर एग्जामिनेशन में सिलेबस के तौर पर पूछे जाते हैं, तो आप एक एग्ज़ाम के साथ साथ अदर एग्जामिनेशन को भी आप क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, आखिरकार मास्टर प्लान क्या है, इस पर हम लोग सबसे पहले बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो आप सिलेबस एक तरफ आप देख पा रहे होंगे रेलवे का सिलेबस, एक तरफ जेसीसी सीजीएल का सिलेबस। जाहिर सी बात है, जो कैंडिडेट स्टेट की तैयारी करते हैं, जेसीसी सीजीएल, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, या जो भी स्टेट लेवल की वैकेंसी होती है उसकी तैयारी में लगे हुए होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इंग्लिश वीक होता है, इंग्लिश उनका कमज़ोर ही होता है। इंग्लिश कमज़ोर होने के कारण आप डायरेक्टली फाइट तो नहीं कर सकते एसएससी एग्ज़ाम की तरफ आप मूव ऑन तो नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा यदि हम लोग एग्ज़ाम की बात करते हैं, रेलवे एग्ज़ाम आप लोग का बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें कि इंग्लिश का सिलेबस नहीं रखा जाता है। और अभी तमाम रेलवे के रिगार्डिंग भी कहीं ना कहीं आप लोग ऑफिशियल नोटिस के जरिए ये देखने को मिला होगा कि अब रेलवे की भी वैकेंसी आप हर वर्ष देखने को मिलेगी। इस कारण से अभी जो भी रिसेंट में वैकेंसी आई हुई है, एलपी का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, या फिर आरपीएफ कांस्टेबल का हो गया, इसमें 4000 9000 इस प्रकार कमी आप लोग को वैकेंसी देखने को मिला है। इसका सबसे मेन रीज़न है, वो रीज़न है चूँकि रेलवे में भी अब वैकेंसी हर वर्ष आएगी। तो वही चीज़ आप लोग को यहाँ पे मास्टर प्लान के तहत ये बताया जा रहा है कि आप सब्जेक्ट को टारगेट कीजिए, एग्ज़ाम को टारगेट मत कीजिए। एग्ज़ाम को टारगेट कीजिएगा तो उसके अलावा अदर एग्ज़ाम, भले सिलेबस वही है, जो आप सिलेबस जिस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, जैसा कि आप जेसीसी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और इसका सिलेबस जो है वही सिलेबस यदि अदर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप उस पोस्ट के लिए या जो उस वैकेंसी के लिए आप उधर मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि आप टारगेट कर रहे हैं सिर्फ एक एग्ज़ाम को। लेकिन जब आप टारगेट कीजिएगा सिलेबस को, तो सिलेबस को यानी कि सब्जेक्ट को जब आप टारगेट कीजिएगा, जैसे कि मैथ एक सब्जेक्ट मान लीजिए, सिर्फ सब्जेक्ट का तैयारी कीजिए। रीजनिंग एक सब्जेक्ट मान लीजिए, रीजनिंग का सिर्फ तैयारी कीजिए, साइंस का तैयारी कीजिए। जब आप सब्जेक्ट की तरफ फोकस कीजिएगा तो इसी सिलेबस के रिगार्डिंग जितने भी वैकेंसियाँ आती है, जो 2-4 वैकेंसी, चाहे रेलवे, एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, या जेसीसी सीजीएल, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, जितने भी वैकेंसी आती है, यदि आप लोग ने सब्जेक्ट पर काम किया है तो आप उस कंडीशन में सब फॉर्म को अप्लाई करने में आपका मन लगेगा, आप सभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं उस कंडीशन में। लेकिन सिर्फ आप मन में बैठा लीजिएगा एक एग्ज़ाम जेसीसी सीजीएल, भले रेलवे का भी वही सिलेबस है, जेसीसी सीजीएल में जो आप लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं वही सिलेबस रेलवे में भी देखने को मिलेगा।
लेकिन आप रेलवे के एग्ज़ाम में उतना मन से आप नहीं बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने तो सिर्फ एक जेसीसी सीजीएल एग्ज़ाम को टारगेट किया है। जेसीसी सीजीएल सिर्फ आपके माइंड में फिट है। तो ऐसी गलती जो भी हो चुकी है उस पर आप, जो बीत गई है उस पर आप बेसिकली ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होने वाला है, चूँकि आप लोग का जो प्रेजेंट है, फ्यूचर है, जिस तरह से आप अभी स्ट्रैटेजी रखिएगा उसी के अकॉर्डिंग आने वाला समय आप लोग का यहाँ पे होगा। और हाँ, आप इतना निश्चिंत मान के चलिए, एग्जामिनेशन आप लोग का जुलाई अगस्त में होने वाला है। जो भी एग्ज़ाम है आप लोग का जुलाई अगस्त में होने वाला है। पूरी फुल्ली यदि हम लोग फेयर तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से तो नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, एग्ज़ाम आप लोग का जुलाई अगस्त में ही होगा। और वैकेंसी भी यदि, आई होप सो आप लोग को पता ही होगा, 20-25 वैकेंसी है, 2025 वैकेंसी। यदि इसमें मान लिया जाए हम लोग कि चलिए मान एक मिनिमम कम से कम मान लेते हैं 125 धांधली तरीके से हो गया, उसके बावजूद तो भी हमारे पास यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रहा है 1900 के समथिंग। 2025 वैकेंसी, जो कि सीजीएल लेवल की इतना मात्रा में वैकेंसी, वो बहुत ही बड़ी मात्रा में वैकेंसी है। मान लिया जाए इसमें 500 भी समझिए कि साफ़ सुथरे तरीके से नहीं होता है। और हाँ, भले कॉपी लीक तो इस बार नहीं होने वाला है, चाहे जो भी हो जाए कॉपी लीक नहीं होगा। थोड़ी बहुत इधर उधर धांधली देखने को मिलेगी, बट कॉपी लीक नहीं होने वाला है, इतना आप कन्फर्म मान के चलिए। क्योंकि इस बार सरकार रिस्क नहीं लेने वाली है। और अभी आप देख पा रहे होंगे क्या सिचुएशन है। सो आपको भी पता होगा कि गरजता हुआ बादल कभी बरसता नहीं, और शेर जब भी शिकार करता है तो मौन रूप में शिकार करता है। कभी आप देखें शेर को शिकार करते हुए कि वो दहाड़ता है पहले उसके बाद शिकार करता है? नहीं देखें। ठीक उसी प्रकार जेसीसी अभी सोई हुई है, जेसीसी अभी शांत है, मौन रूप में है, और वो जब भी शिकार करेगी उसका शिकार टारगेट फिक्स होगा और वो टारगेट को भी अचीव करेगी। इसीलिए जेसीसी आप देख सकते हैं सिर्फ अभी दिनों में सिर्फ रिजल्ट ही प्रकाशित हो रहे हैं, और जेसीसी मौन किए हुए इसका मतलब ये नहीं कि उस पर काम ही नहीं किया जा रहा है। वो धीरे धीरे अपने अंदर अंदर डिपार्टमेंटली वो वर्क कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए फेयर तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से, ताकि जो लेबोरियस कैंडिडेट है, जो मेहनती कैंडिडेट है, उनको आखिरकार सफलता मिल जाए। तो आप एग्ज़ाम के लिए निश्चिंत रहिए, जुलाई अगस्त में आप लोग का एग्ज़ाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फाइनली चलिए अब हम लोग मास्टर प्लान पर डिस्कशन करते हैं। और हाँ, भले ही इस वैकेंसी को क्लियर होने में अभी आप मान सकते हैं मोटा मोटी तौर पर 1 साल लगे, 2 साल लगे। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आने वाला 6 मंथ में ही रिजल्ट, ये सब फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों का थमा दिया जाएगा। सो इसमें समय कितना लगेगा वो किसी को नहीं मालूम। 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, लेकिन इतना आप मानिए कि आने वाला 2 साल आपके आने वाले 20 साल 30 साल के बराबर होगा। आपका ये जो आएगा 1 साल, जो 2024 बीतेगा, 2025 बीतेगा, चूँकि एग्ज़ाम इसी 2 वर्षों में होने वाला है, 24-25 में ही। तो 2024-25 इन 2 वर्षों में आप जिस प्रकार का कीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोग का डिसाइड होगा कि 20 साल आप लोग का कैसे बीतेगा और आप लोग का 30 साल कैसे बीतेगा। सो इधर का 2 साल आने वाले आपके 30 साल के बराबर है। उस 30 साल में किस प्रकार आप लोग को जीवन व्यतीत करना है, वो ये 2 साल ही आप लोग का वहाँ पे दिखाने वाला है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। बाकी चलिए मास्टर प्लान के यदि हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये कंप्लीट आप लोगों का रेलवे का सिलेबस है। रेलवे का सिलेबस देखिए, जिसमें मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, और मैं अभी आप लोग को फोकस कराऊँगा कि आप रेलवे को मान के चलिए। आप रेलवे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम को यदि आप टारगेट करते हैं तो आपका कभी भी मोरल डाउन नहीं होने वाला है। क्योंकि सीजीएल ना जाने किस प्रकार का एग्ज़ाम होगा, या फिर से एग्ज़ाम को पेंडिंग कर दिया जाएगा, आगे इसे बढ़ा दिया जाएगा, इसे कोई पता नहीं। लेकिन हाँ, आप रेलवे की एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं तो यहाँ पे आप लोग का मनोबल है जो कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाला है, मनोबल डाउन नहीं होगा। चूँकि इसका एग्ज़ाम होकर के ही रहेगा रेलवे एग्ज़ाम, चूँकि ये सेंट्रल की वैकेंसी है, इसमें किसी तरह का कोई भी आप लोग का एग्ज़ाम एग्ज़ाम डेट इस तरह का नहीं देखने को मिलेगा। तो आप मन में फिट कर लीजिए, आप रेलवे एग्ज़ाम का हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आप मोहरा बना लीजिए रेलवे का, बट तैयारी कीजिए सीजीएल का। कैसे? यहाँ पे देख सकते हैं, रेलवे का सिलेबस मैथ है, साइंस है, रीजनिंग है, कंप्यूटर भी है, और जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान बोलते हैं वो। तो आप देख सकते हैं 5 यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ने हैं आप लोगों को रेलवे के लिए, और ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ना है मैथ,
साइंस और रीजनिंग और साथ ही साथ ये जीके जीएस। कंप्यूटर का वेटेज यदि बात करते हैं तो कंप्यूटर का वेटेज यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कंप्यूटर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी आने वाले स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो 5 सब्जेक्ट हम लोगों ने इधर देखा, यही 5 सब्जेक्ट आप लोग का एज इट इज जेसीसी सीजीएल में भी पढ़ना है। एक्स्ट्रा आप लोग को क्या पढ़ना है जेसीसी सीजीएल में? एक्स्ट्रा जेसीसी सीजीएल में पढ़ना है सिर्फ झारखंड जीके और लैंग्वेज पेपर। और आप इतने लंबे वर्षों से 2-3 वर्षों को कैंडिडेट 5-6 वर्षों से इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो झारखंड जीके आप लोग रट चुके होंगे, लैंग्वेज पेपर आप लोग रट चुके होंगे। तो अभी के इस 90 डेज में प्लान में क्या करना है, चूँकि लोकसभा चुनाव के बाद रेलवे के भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होने प्रारंभ हो जाएंगे जुलाई अगस्त में। और यदि आप रेलवे को टारगेट करते हैं तो जाहिर सी बात है मैथ आप लोग का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, साइंस भी आप लोग का स्ट्रॉन्ग ही हो जाएगा और रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इधर जनरल नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग ही हो जाएगा। 4 सब्जेक्ट आप लोग के स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बस फिर काम करना रहेगा किस पर? झारखंड जीके और लैंग्वेज पेपर। और आप इतने लंबे समय से 3-4 वर्षों से ना जाने आप 2 बार 10 बार, कोई कुछ कैंडिडेट तो 10 बार 15 बार इस प्रकार से झारखंड जीके को रट चुके होंगे, चूँकि झारखंड जीके सिलेबस कम ही है। और करंट अफेयर्स वो तो जब एग्ज़ाम डेट आएगा वो तो जाहिर सी बात है 1 सप्ताह पहले तो आप लोग का एग्ज़ाम डेट बताया नहीं जाएगा। 15-20 दिन पहले तो जाहिर सी बात है ज़रूर बताया जाएगा, 15-20 दिन भी पहले, तो वो इनफ है करंट अफेयर्स ये सब के लिए पढ़ने के लिए। तो इस मास्टर प्लान के तहत आप लोग को क्या करना है, रेगुलर वे में आप लोग मैथ पढ़िए, साइंस पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, कंप्यूटर पढ़िए और सामान्य ज्ञान पढ़िए। झारखंड जीके को रेगुलर वे में आप मत लीजिए, क्योंकि झारखंड जीके ये एक प्रकार और लैंग्वेज पेपर ये आप लोग का रटने वाला चीज़ हो गया। इसे आप 1 सप्ताह में यदि नहीं रटते रहते हैं लगातार 1 सप्ताह 2 सप्ताह बीच-बीच में, यदि बीच में इसे नहीं रटते रहते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है इस चीज़ को आप लोग भूल जाइएगा। तो झारखंड जीके और लैंग्वेज पेपर के लिए क्या करना है कि प्रत्येक रविवार को जो संडे होता है, चूँकि आप देखते होंगे जब इतने बार पढ़ चुके हैं तो झारखंड जीके यदि आप एक दिन लेके बैठते होंगे तो 7-8 घंटा में पूरा झारखंड जीके जो भी पुस्तक होगी आपके पास, पूरा झारखंड जीके एक दिन में आप 6-7 घंटे में रिवीजन कर लेते होंगे। लैंग्वेज पेपर का भी ठीक वही हाल, एक दिन लेकर के बैठते होंगे, चूँकि बार-बार इसे आप पढ़ चुके हैं, 6-7 घंटा में ये आप लोग का कंप्लीट रिवीजन हो जाता होगा। अभी तो नहीं हो जाता होगा, चूँकि अभी एग्ज़ाम डिले इस कारण से आप लोग रेगुलर तो मेंटेनेंस नहीं कर रहे होंगे, बट एग्ज़ाम के टाइम वाले दिन को याद कीजिए। जब एग्ज़ाम 28 जनवरी 4 फरवरी आप लोगों के सर पे था एग्ज़ाम डेट, उस समय क्या यही चीज़ हो रहा था? एक दिन में आप झारखंड जीके को 1 से 2 बार रिवीजन कर देते होंगे, लैंग्वेज पेपर को भी वही हाल, पूरे 12 घंटा में 1 से 2 बार रिवीजन कर देते होंगे आप लोग। तो वही चीज़ धीरे-धीरे आप लोग को स्टार्ट करना है और इसे वीकली वे में आप लोग के लेके चलिए झारखंड जीके लैंग्वेज पेपर, चाहे जो भी हो, खोटा हो, संताली, नागौरी जो भी। और इधर हिंदी इंग्लिश का बात ही नहीं, हिंदी आप नहीं भी पढ़ के जाइएगा तो आप लोग पेपर 1 यूँ ही क्वालीफाई कर दीजिएगा। तो अभी टारगेट बेस काम कीजिए मैथ, साइंस, रीजनिंग, कंप्यूटर और जनरल नॉलेज पर। और हाँ, टारगेट हमेशा माइंड में फिक्स लेके चलिए कि मुझे रेलवे का एग्ज़ाम देना है, मुझे रेलवे का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि रेलवे आप लोग को धोखा नहीं देने वाला है। और मोहरा बना लीजिए रेलवे एग्ज़ाम को। यही आप लोगों का कहीं न कहीं जेसीसी सीजीएल में जो नेगेटिव भाव आप लोगों के दिमाग में बसा हुआ है, उस नेगेटिव भाव को आप देखिएगा आने वाले 3 महीना यूँ ही बीत जाएगा और आप लोग टारगेट कर रहे हैं रेलवे एग्ज़ाम, एग्ज़ाम भी दे दीजिएगा रेलवे का और साथ ही साथ आप लोग का सीजीएल का सिलेबस भी तैयार हो जाएगा। और सीजीएल का भी डेट तो बता ही जा रहा है जुलाई अगस्त में होगा। तो आप बिना सीजीएल को ध्यान दिए हुए आपका सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा यूँ ही। और सप्ताह में सिर्फ इतवार, रविवार को आप लोग टारगेट कीजिए झारखंड जीके और लैंग्वेज पेपर। इससे अच्छा आप लोग के लिए मास्टर प्लान हो ही नहीं सकता। देखिए, चूँकि सिलेबस आप लोग का वही पढ़ना है रेलवे में भी और जेसीसी सीजीएल में भी। यदि आप दिमाग में माइंड में बैठाते हैं कि हम जेसीसी सीजीएल को तैयारी करेंगे और जेसीसी सीजीएल का तैयारी करके हम रेलवे का एग्ज़ाम देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अब देखिए जुलाई अगस्त में भी बताया जा रहा है सीजीएल का एग्ज़ाम, मान लिया जाए एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया जाए और भी आगे बढ़ा दिया जाए जेसीसी सीजीएल का, तो आपका दिमाग तो यूँ ही ख़राब है ही है, साथ में और ख़राब हो जाएगा। तो आप फिर रेलवे का एग्ज़ाम भी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि आपका माइंड ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो चुका है। भले सिलेबस वही है जो सीजीएल में पढ़ रहे हो, वही सिलेबस आप लोग को रेलवे में भी है। यहाँ पे है थोड़ा साइंस में न्यूमेरिकल आप लोग को 11-12 लेवल के पढ़ने होंगे, बस और कुछ नहीं, सारा सिलेबस एज इट इज़ वही है। एनसीईआरटी बेस्ड ही साइंस में पूछा जाता है, बस इसमें की है न्यूमेरिकल थोड़े, और न्यूमेरिकल तो आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाने वाले हैं।
तो माइंड में सेटअप लेके चलिए, जेसीसी सीजीएल को सेटअप लेके नहीं चलना है, सेटअप लेके चलना है रेलवे एग्ज़ाम मुझे देना है। और जुलाई अगस्त में भी रेलवे का एग्ज़ाम, ये जो भी एलपी टेक आरपीएफ है, ये सब जुलाई अगस्त में ही एग्ज़ाम की संभावना है। तो उस समय एग्ज़ाम भी दे लेंगे रेलवे का, साथ ही साथ सब्जेक्ट तैयारी हो जाएगा। और हाँ, रेलवे के जो भी एग्ज़ाम है यहाँ पे, इनका कैलेंडर भी जारी किया गया है, एग्ज़ाम डेट भी शेड्यूल वे में होगा, एलपी टेक ये सब का। और जेसीसी सीजीएल से पहले रेलवे का एग्ज़ाम होगा। यदि आप रेलवे को फोकस्ड करके सिलेबस को तैयार कर लेते हैं, तो जेसीसी सीजीएल के लिए फिर आप लोग को मैथ, साइंस, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज ये पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। जो आप रेलवे के लिए पढ़े हैं उसी से आप लोग जेसीसी सीजीएल का भी एग्ज़ाम दे सकती हैं। और जब भी एग्ज़ाम होगा जेसीसी सीजीएल का भी, तो 15-20 दिन पहले ही आप लोग को बताया जाएगा कि इस दिन एग्ज़ाम होगा, इस दिन आप लोग का डेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो उस 15-20 दिन में आप लोग झारखंड जीके को भी रिवीजन कर सकते हैं, लैंग्वेज पेपर को भी रिवीजन कर सकते हैं। आप लोग के ऊपर में ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, क्योंकि 5 सब्जेक्ट ऑलरेडी आप लोगों ने कवर बहुत ही अच्छे तरीके से, वो भी सेंट्रल एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप लोगों ने तैयार कर लिया है। रह जाता है सिर्फ आप लोग का झारखंड जीके और लैंग्वेज पेपर। ये यदि जो भी 15-20 दिन पहले बताया जाता है, तो लगातार 15-20 दिन तक यदि आप यहाँ पे झारखंड जीके और लैंग्वेज पेपर को पढ़ते हैं, तो आप लोग का सारा सिलेबस है जो कि वो कवर अप हो जाएगा। चाहे इधर का 5 बात करें और इधर का 2 बात करें, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग की तैयारी हो जाएगी। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किस प्रकार किस वे में ले सकते हैं इस चीज़ को, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा फ़र्ज़ है सिर्फ आप लोग को बताना, जानकारी देना। अब चलिए अगले स्लाइड की तरफ हम लोग बात करते हैं। जैसा कि ये स्लाइड में ये पहला आप देख पा रहे होंगे, ये ग्राफ चार्ट। तो ये चार्ट आप लोग रेलवे का है, रेलवे का ये मैथ सब्जेक्ट का चार्ट है। किसका? मैथ का। देखिए यहाँ पे किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पुटअप किए जाते हैं, क्या वेटेज रहता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे ज्योमेट्री सेक्शन, जो क्षेत्रमिति सेक्शन है, रेलवे में भी क्षेत्रमिति सेक्शन को ज़्यादा यहाँ पे टारगेट किया जाता है, जिस प्रकार आप लोग के जेसीसी सीजीएल में भी टारगेट किया जाता है। जो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, उस प्रकार से यहाँ पे भी टारगेट किया जाता है रेलवे एग्ज़ाम में। अर्थमेटिक सेक्शन को यहाँ पे ज़्यादा टारगेट नहीं किया जाता है। बट एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी ज़्यादा टारगेट करता है उधर अर्थमेटिक सेक्शन को, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, एसआई, सीआई। बट आप ये प्रॉफिट, परसेंटेज, एसआई, सीआई, एवरेज, इसके प्रश्न आप लोग जेसीसी सीजीएल में नहीं देखे होंगे। तो जेसीसी सीजीएल फुली पैटर्न बेस है आप लोग का, रेलवे एग्ज़ाम पर ही पैटर्न बेस है जेसीसी सीजीएल। अगला चार्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये पाई चार्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। ये आप लोग का रीजनिंग सब्जेक्ट का है, जो कि ये भी रेलवे का है। पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा। और हाँ, जो आप लोग टारगेट कर रहे हैं इस एग्ज़ाम, जो मास्टर प्लान को यदि आप इस प्लान को यदि आप आगे ले जाना चाहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, इसका जो भी पीडीएफ है वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो भी सब्जेक्ट आप लोग को बताए गए, मैथ, साइंस, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन सभी के कंटेंट आप लोग का प्रॉपर पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर, साथ ही साथ न्यू पैटर्न बेस और स्पीडी के भी बहुत सारे पुस्तक के पीडीएफ आप लोग को वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो पुस्तक पर आप लोग को बेसिकली सारे कंटेंट आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट आप लोग को फ्री में प्रोवाइड किए गए हैं। उन कंटेंट का आप अवश्य लाभ लें। ये आप देख पा रहे होंगे चार्ट, ये आप लोग का जनरल नॉलेज का चार्ट है, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, इस प्रकार हर यहाँ पे ये चार्ट हो गया। उसके बाद ये अगला चार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आप लोग का चार्ट है साइंस का चार्ट। और ये चार्ट लाने का पर्पस यही है कि बहुत सारे कैंडिडेट सोचेंगे, अरे कंप्यूटर भी पूछा जाता है यार रेलवे में, तो असमंजस में होंगे। लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये टोटली चार्ट है जो कि वो रेलवे का ही है। और ये सारे चार्ट प्रीवियस ईयर पुस्तक से ही लिए गए हैं, जो कि ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए गए हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जाके लोड कर लीजिए और सब्जेक्ट वाइज देखिए, वहीं पे ये चार्ट आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। देखिए, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, और यहाँ पे कंप्यूटर है, दिख रहा है यहाँ पे, देखिए कंप्यूटर भी यहाँ पे पढ़ना है। तो 5 सब्जेक्ट जो बताए गए आप लोग को, वो रेलवे में भी पढ़ना है और आप लोग का जेसीसी सीजीएल में सब्जेक्ट का तो तैयारी करना ही पड़ेगा। वही बात है, फिर से पुनः एक बार दोहरा देना चाहता हूँ, आप लोग माइंड में सेटअप टारगेट लेके चलिए, रेलवे एग्ज़ाम का मुझे एग्ज़ाम देना है। भले आप जेसीसी सीजीएल का ही क्यों ना तैयारी कर रही हो, जेसीसी सीजीएल का ही तैयारी कर रही हो, लेकिन माइंड सेटअप में लेके चलिए, रेलवे का एग्ज़ाम देना है। क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम टाइम फिक्स है, डेट भी फिक्स है, कब एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा ये आप लोग को धोखा देने वाला नहीं है। लेकिन जेसीसी सीजीएल पर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं, विश्वास नहीं कर सकती हैं। और
रेलवे को टारगेट कीजिएगा तो आप लोग का सब्जेक्ट भी मजबूत हो जाएगा। और उस कंडीशन में यदि जेसीसी सीजीएल का भी एग्ज़ाम हो जाता है तो बहुत ही अच्छा तरीका आप अच्छा फील कीजिएगा। चूँकि आप लोग मोहरा, आप रेलवे एग्ज़ाम का मोहरा जो आप लोग देखे होंगे, इस वर्ड का आप लोग मीनिंग समझिए। एग्ज़ाम तैयारी करना है आप लोग का जेसीसी सीजीएल का, बट मोहरा बना के लेकर के चलना है आप लोग को रेलवे एग्ज़ाम को। बाकी आपको ये मास्टर प्लान आप लोगों को क्या लगा, इसके विषय में आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिए। और हाँ, इसी मास्टर प्लान के तहत बहुत ही जल्द आप लोग को सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट वाइज, चाहे साइंस, मैथ, रीजनिंग, झारखंड जीके, सब्जेक्ट वाइज आप लोग का एक सीरीज के तहत यहाँ पे, चूँकि धीरे धीरे अब तैयारी आप लोगों को कर देना है। अभी चूँकि लोकसभा चुनाव का माहौल है, बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव इधर उधर में फंसे रहेंगे और उस समय का आप लोग को, बहुमूल्य समय का आप लोग को सदुपयोग करना है। यदि आप झारखंड पुलिस 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए मार्केट में एक उपलब्ध है ऑथेंटिक कंटेंट के साथ चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित ये प्रैक्टिस सेट बुक, जिसमें कि 15 प्रैक्टिस सेट आप लोग को इस पुस्तक के रिगार्डिंग देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये कंटेंट आप लोगों को एग्जाम रिलेवेंट यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के तहत आप लोग को देखने को मिलेंगे। इस पुस्तक के साथ कॉम्बो पैक के तौर पर झारखंड समान ज्ञान का जो थ्योरी सेक्शन है, इस पुस्तक को भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि झारखंड के एग्जामिनेशन में हर एक टॉपिक से प्रश्न जो पूछे जाते हैं, भूगोल, राज व्यवस्था, पॉलिटी सेक्शन जो हो गया, खेल परिदृश्य जो हो गया, विविध सेक्शन, हर एक सेक्शन को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यदि आप इन पुस्तक को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, अन्यथा आप किसी भी नियर बुक स्टोर दुकान से आप इन पुस्तक को परचेज कर सकते हैं। किसी तरह का कोई भी यदि आप लोग को दिक्कत परेशानी होती है, देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए नंबर के थ्रू आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।